हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से प्रैक्टिस सेट 1। तो आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस जितने भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन होंगे तो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं महास्नानागार, टावर, महल और मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो महास्नानागार। अगला क्वेश्चन है, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। खिज्र खां, ऑप्शन दिए गए हैं गुलाम वंश से, खिलजी वंश से, सैयद वंश से या शाह वंश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद वंश, ऑप्शन सी। इसके बाद है, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित की गई थी, कब स्थापित की गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं 1700 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में या 1800 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 1600 ईस्वी में स्थापित की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था। ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, शेर शाह सूरी या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शेर शाह सूरी के शासनकाल में सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन दिए गए हैं परमार से, गुप्त से, चौहान से या प्रजापति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमार राजवंश से संबंधित थे। किसने इंडियन नेशनल आर्मी INA संगठित की। ऑप्शन है वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने INA संगठित की। स्वाभिमान आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर, रामस्वामी नायकर या फिर राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामस्वामी नायकर। स्वाभिमान आंदोलन रामस्वामी नायकर द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। ऑप्शन दिए गए हैं नारनौल रेवाड़ी में, रोहतक जिंद में या कैथल कुरुक्षेत्र या फिर हिसार सिरसा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारनौल रेवाड़ी में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम ने नारनौल रेवाड़ी में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह किसने कहा था। ऑप्शन दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने या लोकमान्य तिलक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने कहा था वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कलामे नए रंग डैश द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है। ऑप्शन दिए गए हैं सैयद गुलाम भिक, मुरारी लाल शर्मा, अल्लामा मोहम्मद या अल्ताफ हुसैन हाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद गुलाम भिक। कलामे नए रंग सैयद अलाम भिक द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है। इसके बाद है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, ऑप्शन दिए गए हैं बुध और मंगल, बुध एवं शुक्र, पृथ्वी एवं बुध या बुध एवं वरुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध एवं शुक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन दिए गए हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ या
नल्लामल पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार। तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता, नीला, भूरा, काला या उजला। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही बी, काला, काला दिखाई पड़ता। नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है, उनका स्थानीय नाम स्विस है, यह एक अंध प्रजाति है या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद है जजमानी प्रणाली ग्रामीण डैश की रीढ़ की हड्डी है। ऑप्शन दिए गए हैं अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश, धर्म और संस्कृति, राजनीति और प्रशासनिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश। निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना डैश परत की है। ऑप्शन दिए गए हैं 2 परत, 3 परत, 5 परत या 10 परत। तो सही आंसर इसका 3 परत की है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? नासिक में, रामेश्वरम में, अहमदाबाद में या भोपाल में। तो इसका सही आंसर है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक में है। इसके बाद है मनरेगा को विस्तारित कीजिए। मनरेगा को फुल फॉर्म जानना है, तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है इसमें? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताएं। सबसे गंभीर सामाजिक समस्या। ऑप्शन दिए गए हैं गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध और अपराध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपराध। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग। वित्त आयोग ऑप्शन दिए गए हैं पंचवर्षीय योजना बनाना है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है या फिर केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। इसका क्वेश्चन नंबर 20 का है सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम। तो सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम अपराध नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ए, गरीबी। सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम गरीबी है, ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इसमें संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 141, अनुच्छेद 141 संबंधित है। इसके बाद राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यपाल। ऑप्शन 20 का सही आंसर है राज्यपाल होता है। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन दिए गए हैं संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के पास। इसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम डैश आयु प्राप्त करनी चाहिए। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 22 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 25 वर्ष। कोरियोलिस डैश पर अधिकतम है। और ऑप्शन दिए गए हैं भूमध्य रेखा, ध्रुवों, ए और बी दोनों या फिर कर्क रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? ऑप्शन दिए गए हैं न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम या फिर संवेग के नियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम का। डैश बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन दिए गए हैं धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ब्राइन या फिर बेकिंग पाउडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राइन।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन दिए गए हैं श्रम, भ्रम, ए और बी दोनों या फिर श्रम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए श्रम। निम्नलिखित में से श्रम ये सही लिखा हुआ है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन दिए गए हैं, वह चतुर लोमड़ी पहाड़ पर है, हमारा पहला नौकर ईमानदार था, बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर खड़ा था, या फिर गुजराती भाषा का अभ्यास करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा पहला नौकर ईमानदार था। इसके बाद है, पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है, पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनः। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं सत्तू, हल्दी, उबटन या हरिद्रा। तो इसका आंसर है हरिद्रा। तत्सम शब्द है हरिद्रा। अभी इंग्लिश का पोर्शन शुरू है। फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, द प्लेस इज इन्फेस्टेड डैश पॉइजनस स्नेक्स। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं विद, इन, फ्रॉम या बाय। इनमें खाली स्थान पर क्या आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद। द प्लेस इज इन्फेस्टेड विद पॉइजनस स्नेक्स। तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मॉन्स्टर्स हो जाएगा। ये सभी करेक्ट नहीं है। इसके बाद आ जाता है चूज द करेक्ट वन which can substituted for the given sentence, an object or portion serving as a sample। ऑप्शन दिए गए हैं a specification, spectre, speeches, spectral और या फिर specimen। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेसिमेन। इसके बाद ये कि पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ करके इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इस पैसेज को पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद ये सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। गांधी जी नेवर बिलीव्ड इन। ऑप्शन दिए गए हैं सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल इक्वालिटी या फिर कंप्लीट इक्वालिटी इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंप्लीट इक्वालिटी इन ऑल रेस्पेक्ट्स। इसके बाद है गांधी जी ट्रस्टीशिप कंसेप्ट। गांधी जी का ट्रस्टीशिप कंसेप्ट क्या था? तो ऑप्शन दिए गए हैं फिलोसॉफी, एप्लीकेबल टू सोशल लाइफ ओनली, एप्लीकेबल टू ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ और या फिर इररिलेवेंट टुडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का सी, एप्लीकेबल टू ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। इसके बाद है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जैसे 10 का दशमलव तो 2 का क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं साप्त, युग्मक, श्रीफल या फिर चौरागा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युग्मक। इसके बाद है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनना है। इसमें देखिए बैगनी है, नीला है, सफ़ेद है और गहरा नीला है। तो ये गहरा नीला विषम है, बाकी सभी कलर के नाम है। इसमें गहरा कलर, इसमें एक हल्का या गहरा जो भी अलग ही यूज कर दिया गया है, तो इसलिए ये डिफरेंस है। नीचे दिए गए विषम शब्द बैगनी, नीला, गहरा नीला या सफ़ेद। तो सफ़ेद इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी डी इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद।
निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं कोमल सचदेवा, शिवांगी सिंह, अंजलि सिंह या अवनी चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवांगी सिंह। ऑप्शन बी, शिवांगी सिंह। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन मार्च 2021 में किस जिले में किया गया था? ऑप्शन दिए गए लखनऊ में, सिद्धार्थनगर में, गौतम बुद्ध नगर में या फिर वाराणसी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ नगर में। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं तापसी पन्नू, श्रद्धा कपूर, कंगना रनौत या फिर भूमि पेडनेकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंगना रनौत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन दिए गए हैं प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में, वैंकूवर कनाडा में या फिर सोची रूस में या बीजिंग चीन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजिंग चीन में। ऑप्शन डी, बीजिंग चीन में। इसके बाद है 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जलथल नभ युद्धाभ्यास एमफेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब महासागर और अरब सागर या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट सिरुवानी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या केरल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। इसके बाद है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं वैनिया, MVANI और VANI या फिर MANI। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, MANI। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार किसी शहरी सरकारी बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तन हेतु लाइसेंस जारी किया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं हिमालय मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक और विंध्य मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, अरावली या फिर अर्बन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक UCB। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर को। इसके बाद है प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य है। ऑप्शन दिए गए हैं सारंगी, वायलिन, मृदंग या संतूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारंगी। विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं USA में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, डैश ने गूंगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व 1895 में प्रकाशित करने में योगदान दिया। ऑप्शन दिए गए हैं मेजर J. एबट, विलियम क्रूक, चार्ल्स सिनर्टन या फिर रिचर्ड कॉर्नक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम क्रूक। इसके बाद है नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान को अभिकल्पना किसने की थी? इसकी अभिकल्पना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं सर एडविन लुटियंस, लॉर्ड कर्जन, शाहजहां या फिर लेडी हार्डिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर एडविन लुटियंस। इसके बाद है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार डैश द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है UNEP द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद है एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुन्नार मिर्डाल। मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है इरोम शर्मिला को।
गुटनिरपेक्ष NAM देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये आयोजित हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर थे GV मावलंकर। इसके बाद इस पैसेज को पूरा पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये पूरा पैसेज हमें पढ़ करके इसी से इनके आंसर देने हैं। तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निर्धन और वंचित लोग ही प्राकृतिक आपदाओं के सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भारत अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता है। या फिर ऑप्शन सी, भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किया है। या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन धन की क्षति में कमी आई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन धन की क्षति में कमी आई है। इसके ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, समन्वय का अर्थ क्या होता है? समन्वय का अर्थ होता है सामंजस्य। इसके बाद है आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में अपनाए जाने चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं, विज्ञान क्षेत्र में, आर्थिक में, राजनीतिक में, या फिर इन सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन क्यों किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि विकास प्रक्रिया में आपदा शमन को उचित स्थान दिया जाना आवश्यक है। इसके बाद है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? जो हमने गद्यांश पैसेज पढ़ा था अभी उसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आपदा प्रबंधन। इसके बाद ये फिर से एक पैसेज दिया गया है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के अनूठे मार्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई? ऑप्शन दिए गए हैं, आत्म बलिदान, निस्वार्थ सेवा भावना, या देश प्रेम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश प्रेम। इसके बाद है, प्रस्तुत गद्यांश में किस संघर्ष की चर्चा की गई है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। इसके बाद है, अपरिहार्य शब्द का तात्पर्य क्या है? अपरिहार्य शब्द का तात्पर्य बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्याज्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में किसको शासक एवं कर्ताधर्ता बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों को शासक और कर्ताधर्ता बताया गया है। इसके बाद है, किसको संबोधित कर प्रस्तुत गद्यांश को लिखा गया है? किसको संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर है भारतीय जनता को संबोधित किया गया है। तो ये थे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी PDF फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जाकर के रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, मैथमेटिक्स पोर्शन को हटा करके GK GS हिंदी इंग्लिश जो भी था सभी ले लिया गया इसमें। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।